हरते नित्या लक्ष्मी वसत सर्वदा। ओम हरि ओम ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो सांसद से जनता पार्टी पार्लियामेंट चल रही है इसलिए वो जमीन यात्रा स्थिरा हेरांगाए तुष्ट बैठिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थानुरामणि। प्रियपति गंगावामहे निधिगंगा निधिपति गंगावामहे वसो मम जानि गर्भधाम तम जासि गर्भधाम। ओम अम्बे अम्बालिके नमामि अति कच्चन ससासु भद्रिकां कांपे रवासने मां। बोले गणेश जी महाराज की, बोले गौरी मैया की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवान् तस्मै श्री गुरुदेव शान्ति सामा शान्तिरेधे जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। शांति शांति सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। अब आप लोग खड़े हो जाइए। दो गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। लीजिए बस लीजिए हो गया। एक लोग यहाँ इधर चढ़ जाइए। ओम सहस्राशीरेखाक्ष सहस्रपाशा सभूमिगं सर्वतस्त्रिक्वाटतिष्ठति सङ्गुलां पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्छभाव्यम् उतामृतत्वशेषान् यदन्ये नातिरोहति। सबका एक एक लोग का फोटो है, ध्यान रखना। स्वागत करें। विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह एक शैक्षणिक पर्व है। यह शाश्वत परंपरा एवं ज्ञान यज्ञ के पश्चात छात्र छात्राओं की दीक्षा का एक पवित्र अनुष्ठान है। ज्ञान की औपचारिक पूर्णता के उपरांत दीक्षा के इस संस्कार पर हमारे स्नातकों के लिए व्यावहारिक जीवन में प्रवेश करने का यह एक उत्सव है एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित एक नागरिक के उत्तरदायित्वों के उद्भव का प्रथम चरण भी है। इस पावन मंच से सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में पधारे सभी सुधी जनों को मैं यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि यह विद्वत पदयात्रा हमारे महान राष्ट्र की अति प्राचीन ऋषिकुल परंपरा का जीवंत स्वरूप है। हमारी धरोहर इस कार्य परिषद के सदस्यगण जो कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, विद्या परिषद Wow.
मुझे दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, माननीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्षेत्र के माननीय जनप्रतिनिधिगण, श्री अमर सिंह चौधरी जी माननीय विधायक, श्री श्यामधनी राही जी माननीय विधायक, श्री ध्रुवचंद त्रिपाठी जी माननीय विधायक सदस्य विधान परिषद, सम्मान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के आत्मीय शिक्षक बहनों, बंधुओं, अधिकारी तथा कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपाधिधारी तथा पदक प्राप्त छात्र छात्राओं, देवियों और सज्जनों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मंच पर अध्यक्ष के रूप में पूज्य माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी विराजमान हैं। समारोह की अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल को अपने बीच पाकर हमें अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। मान्या एमएड की परीक्षा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। आप में कुशल शिक्षक के गुण होने के साथ साथ मोहनाबा गर्ल्स हाई स्कूल अहमदाबाद के प्राचार्य के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन का भी अनुभव है। आज शिक्षा के इस मंदिर में एक शिक्षक को कुलाधिपति के रूप में पाकर हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उच्च शिक्षा की दशा और दिशा में अपने अभ्युदय को प्राप्त होगी। सम्मान्य, आप एक कुशल प्रशासक और उत्कृष्ट समाज सेविका के साथ साथ साहित्यिक प्रतिभा से युक्त भी हैं। धरती, साधना एवं साखी जैसी पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित आपके लेख वो मुझे हमेशा याद रहेंगे तथा प्रयास एवं प्रतिबिंब जैसी पुस्तकें आपकी साहित्यिक प्रतिभा और सुसंस्कृत चेतना के उदाहरण हैं। आज ये कहना जरूरी मैं अनुभव कर रहा हूं कि आपकी संस्मरणात्मक पुस्तक वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैंने अपने स्वर्ण पदक प्राप्त सभी विद्यार्थियों को इसलिए भी उपलब्ध कराया है कि उन्हें देखना चाहिए कि कैसे छोटी छोटी बातें एक बड़े मूल्य बोध का सृजन करती हैं। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि साहित्य ने भी आपको जीवंतता के साथ जीने वाले व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित किया है। भगवान बुद्ध के चरण से पावन इस धरा पर शिक्षा के मंदिर में अपने कुलाधिपति जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। एक समर्पित शिक्षक, प्राचार्य एवं समाज से सेविका तथा कुशल राजनीतिज्ञ से लेकर मुख्यमंत्री और राजभवन तक की यात्रा आपकी ध्येय निष्ठा, कर्मनिष्ठा एवं प्रामाणिकता के उत्कृष्ट उदाहरण है। आपने वर्ष 94 से 98 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। उसके पश्चात 1998 में आप मॉडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर न केवल विधायक बने, अपितु 98 से 2002 के मध्य आपने अत्यंत कुशलता पूर्वक शिक्षा तथा महिला बाल कल्याण मंत्री के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 2007 में पाटन विधानसभा से तीसरी बार विधायक के रूप में जीतकर 2012 तक राजस्व आपदा प्रबंधन, सड़क, भवन, राजधानी परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री के रूप में गुजरात के विकास को सकारात्मक गति दी। सम्मान्य, आपकी जीत की यात्रा आगे भी निर्बाध बढ़ती रही और चौथी बार अहमदाबाद के घाटलोडिया विधानसभा से पूरे राज्य में सर्वाधिक मतों से जीत कर विधायक बनी तथा 2014 तक राजस्व, सूखा
राहत, भूमि सुधार, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सड़क और भवन, राजधानी परियोजना, शहरी विकास, शहरी आवास मंत्री के रूप में अपनी सेवाओं से गुजरात के राज्य की अधोसंरचना में आशातीत वृद्धि की है। तत्कालीन यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोदी जी के जब भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने दिल्ली आ गए, तब 22 मई 14 को गुजरात की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का आपको गौरव प्राप्त है और गुजरात के विकास का सर्वथा नवीन अध्याय आपके नेतृत्व में भी लिखा गया। महोदया, कुलाधिपति के रूप में उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्यपरक और गुणवत्ता युक्त शिक्षा, विश्वविद्यालयों में अनुशासन परक उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण का निर्माण आपकी प्राथमिकता है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय राष्ट्रीय ही नहीं अपितु वैश्विक फलक पर अपनी पहचान बनाएं, ऐसी सभी चिंताएं राष्ट्र के पुनर्निर्माण के प्रति आपकी गहरी संलग्नता की परिचायक एवं प्रमाण है। सम्मान्य, संपूर्ण ब्रह्मांड में एकात्म देखने वाली भारतीय संस्कृति की दार्शनिक दृष्टि से निर्मित आपका व्यक्तित्व राजभवन में प्लेटो के दार्शनिक राजा फिलोसफर किंग का प्रतिदर्श है। भगवान तथागत के पूरे प्रभाव से हाई स्कूल से लेकर एम.कॉम तक की सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। संप्रति आप लखनऊ विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। आपके निर्देशन में अब तक 17 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्राप्त हो चुकी है। एक स्वयंसेवक परिवार में जन्म लेने के कारण आप में लोक संग्रह की प्रवृत्ति बचपन से ही रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक की आपकी यात्रा आपकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता एवं कुशल संगठनकर्ता व्यक्तित्व का परिणाम है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी लखनऊ में आप 2 बार महापौर रह चुके हैं। महापौर के चुनाव में सर्वाधिक मतों से जीतने का विश्व कीर्तिमान आपके नाम है, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्ल्ड फेयर कॉन्फ्रेंस इसराइल में 71 देशों के सम्मेलन में मोस्ट ऑनरेबल मेयर के रूप में आपको सम्मानित किया जा चुका है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में माननीय उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। महोदय, आपके कुशल नेतृत्व और निर्देशन में 2018, 2019 और 2020 में माध्यमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी परीक्षाएं नकल विहीन संपन्न हुई हैं। आपके इस कृत्य ने हमारी युवा पीढ़ी के मन में आत्मगौरव का बोध जगाया है। एक शिक्षाविद के रूप में आपने अनेक देशों की यात्रा और दर्जनों पुस्तकों और शोध पत्रों का लेखन किया है। ऐसे विनम्र लोक सेवक, कुशल संगठनकर्ता, यशस्वी प्रशासक और संवेदनशील शिक्षक का विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत है। मैं दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी का विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर द्विवेदी अर्थशास्त्र के आचार्य हैं। संप्रति आप स्थानीय बुद्ध महाविद्यालय में अर्थशास्त्र के संयुक्त आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आप प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं। आपने सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी अपनी सक्रिय उपस्थिति अंकित की है। विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। आप विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के संयोजक रहे। आप इसी जनपद के इटवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक होने के साथ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे नव स्नातकों को आशीष देने के लिए आज आप यहाँ उपस्थित हैं। मैं इसी माटी के लाल का उन्हीं के शैक्षणिक परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। महोदय, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु देश और प्रदेश ही नहीं वरन अपने पार्श्ववर्ती नेपाल की युवा पीढ़ी को उनमें अंतर्निहित उद्यमिता और नवाचार की असीम संभावनाओं को विकसित करते हुए उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलतापूर्वक अग्रसर कराने हेतु संकल्पित है। 6 जनपदों बस्ती, कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती में फैले व्यापक परिक्षेत्र के इस विश्वविद्यालय की स्थापना 17 जून 2015 में हुई थी। अपनी स्थापना के बाद इस शिक्षा के मंदिर में वाणिज्य में स्नातक की कक्षाएं प्रारंभ हो गईं। आज हम बी.कॉम के तीसरे तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पहले बैच के अपने विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान
करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमान, मैंने 2022 तक पहुंच गया। छात्र छात्राओं में पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक वर्ष भर ऐसे कार्यों में सक्रिय रहे जिससे विद्यार्थियों को व्यावहारिक कौशल प्राप्त हो और वे किताबों की बाहर की दुनिया एवं उसकी समस्याओं से परिचित हो सकें। स्वच्छता अभियान, फिट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत योग शिक्षा, सिंगल यूज पॉलीथीन से मुक्त आदि कार्यक्रम इसी श्रेणी में। विश्वविद्यालय ने पहली बार शोध पात्रता परीक्षा आयोजित की, प्री पीएचडी कोर्स पूरा कराया और अब विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शोधार्थियों ने शोध कार्य प्रारंभ कर दिया है। ऐसा इस विश्वविद्यालय में पहली बार। कोई दिक्कत नहीं है। समारोह के अगले क्रम में अब मैं कुलपति जी से पितरों के कार्य में प्रमाद न करो, माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को नहीं। हमारे जो शुद्ध आचरण हैं तुम्हें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों की नहीं। हम प्रतिज्ञा करते हैं जो हमसे भी श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन देकर विश्राम देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए और श्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, संकोच पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, विवेक पूर्वक देना चाहिए। हम प्रतिज्ञा करते हैं यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, स्वतः कर्म परायण, संवेदनशील वैसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, स्वतः कर्म परायण, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ विद्वान हो वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो। हम प्रतिज्ञा करते हैं यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स एवं मास्टर ऑफ कृषि विज्ञान उपाधि हेतु सभी अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। है मैं प्रार्थना करता हूं मास्टर ऑफ कॉमर्स एवं मास्टर ऑफ कृषि विज्ञान की उपाधि के लिए स्वीकार करें। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ। मैं कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कृषि संकाय के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ। कृषि संकाय एवं गृह विज्ञान के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। मैं परमेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय महाराजगंज को बीकॉम की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। लालजी चौधरी विमला विक्रम महाविद्यालय बलरामपुर को बीएससी कृषि की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी शक्ति सिंह श्री राम तीर्थ चौधरी महाविद्यालय बलरामपुर को बीएससी गृह विज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
कुमारी सुप्रिया गुप्ता HRPG कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर को MA प्राचीन इतिहास की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। रोली चौधरी शिवहर्ष किसान PG कॉलेज बस्ती को MA अर्थशास्त्र की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी सालू गुप्ता परमेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय महाराजगंज को MA शिक्षा शास्त्र की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अमूल्या द्विवेदी शिवहर्ष किसान PG कॉलेज बस्ती को MA भूगोल की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। ऋतु यादव श्री गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय महाराजगंज को MA हिंदी की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अर्पित राय APN PG कॉलेज बस्ती को MA इतिहास की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। पूजा जायसवाल श्री गुरु गोरक्षनाथ महाविद्यालय महाराजगंज को MA गृह विज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अपर्णा पांडे जवाहरलाल नेहरू स्मारक PG कॉलेज महाराजगंज को MA राजनीति शास्त्र की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। अर्चना पांडे MLK PG कॉलेज बलरामपुर को MA मनोविज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी विजय लक्ष्मी पंडित अंबिका प्रताप नारायण PG कॉलेज संत कबीर नगर को MA संस्कृत की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। समीरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय सिद्धार्थ नगर की MA उर्दू की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। कुमारी श्वेता पांडे महिला महाविद्यालय बस्ती को MA समाजशास्त्र की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। सत्येंद्र कुमार चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस्ती को MSc कृषि एग्रोनॉमी की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। लालजी पटेल चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय बस्ती को MSc कृषि एक्सटेंशन की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। आकृति सिंह MLK PG कॉलेज बलरामपुर को BBA की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु कुलाधिपति स्वर्ण पदक। श्रद्धा चौधरी MLK PG कॉलेज बलरामपुर को BCA की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। संदीप कुमार शुक्ला MLK PG कॉलेज बलरामपुर को MSc वनस्पति विज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। सुधीर द्विवेदी MLK PG कॉलेज बलरामपुर को MSc रसायन विज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। वैशाली गुप्ता शिवहर्ष किसान PG कॉलेज बस्ती को MSc गणित की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक।
वसुंधरा रघुवंशी MLK PG कॉलेज बलरामपुर को MSc भौतिक विज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। सुमैया परवीन MLK PG कॉलेज बलरामपुर को MSc जंतु विज्ञान की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। उज्ज्वल सुख सत्य स्मारक संस्थान बलरामपुर को B.Ed की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने हेतु कुलाधिपति स्वर्ण पदक। पप्पू पप्पू अंकुर कुमार मिश्रा PB लॉ कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर को LLB की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। अंकुर कुमार मिश्रा PB लॉ कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर को LLB की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। अनुज चतुर्वेदी APN कॉलेज बस्ती को MA MSc रक्षा अध्ययन की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। सीमा जायसवाल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर की एमकॉम परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। निशा कौशल सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर MA अर्थात सेमेस्टर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। अमीषा यादव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर MA हिंदी सेमेस्टर की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। पूजा पटेल HR PG कॉलेज खलीलाबाद संत कबीर नगर को BSc की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए कुलाधिपति स्वर्ण पदक। इन्हीं शब्दों के साथ सभी स्वर्ण पदक एवं उपाधि प्राप्त करता छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और आज सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अगली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे भविष्य के भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे इन नव स्नातकों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी से अनुरोध करें। मैं अपने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने ही परिसर में अपने प्रिय बंधुओं को आशीष दें। प्रिय भाई धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर के इस चौथे दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल, इस विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति, हम सबकी संरक्षक मार्गदर्शक और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को जिनका कुशल मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने एक नई परंपरा शुरू की विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में हमारे बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए स्कूली बच्चों को आमंत्रित करके उनको भारत की मेधा परंपरा के इस उत्कृष्ट आयोजन से न केवल परिचित कराया बल्कि उनके मन में देश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, जिनके नेतृत्व में हम सभी
उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं, जिनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और माध्यमिक शिक्षा ने एक नया इतिहास रचा है, एक नई परंपरा शुरू की है। आज उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा अपनी उत्कृष्टता और विशिष्टता के नाते पूरे देश भर में जाना जाता है। ऐसे आदरणीय प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, जिनका सानिध्य वर्षों से हम लोगों को प्राप्त होता रहा है, जिनके नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। यह विश्वविद्यालय उनको अव्यवस्थित स्थिति में मिला था, उसको सजाते हुए, संवारते हुए, इसके सिद्धार्थ नगर के विकास के एक आधार स्तंभ के रूप में उन्होंने इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी को बधाई देना चाहता हूं। इस अवसर पर उपस्थित माननीय विधायक कपिल वस्तु श्री श्यामधनी राही जी, माननीय विधायक सौरथगढ़ चौधरी अमर सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यगण, इस विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के सभी सम्मानित प्राचार्यगण, आचार्यगण, सभी सम्मानित नागरिकगण, मीडिया के मित्रों और प्यारे छात्र छात्राओं, दीक्षांत समाज और राष्ट्र के प्रति उनके दायित्व का बोध भी कराता है। दीक्षांत के अवसर पर जो संकल्प आपने लिए हैं, जो प्रतिज्ञा माननीय कुलपति जी ने आपको कराई है, वो एक औपचारिकता मात्र नहीं है। आप अपनी शिक्षा पूरी करके हैं। आज का संकल्प, आज की प्रतिज्ञा आपको उन अपेक्षाओं को पूरा करने में के लिए बल प्रदान करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने जीवन के विभिन्न आयामों में, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में जाएंगे तो न केवल उस क्षेत्र के विकास के लिए, न केवल अपने राष्ट्र और समाज के विकास के लिए कार्य करेंगे, अपितु इस विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि का प्रसार करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, ताकि समाज याद रखे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिल वस्तु से निकले हुए अमुक छात्र ने अमुक क्षेत्र में यह विशिष्ट उपलब्धि अर्जित की है। इसलिए आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और भारतीय मेधा परंपरा ने एक मंत्र जो दिया है हम सभी को, ये कर्म भूमि है, कर्म योग की प्रधानता वाली भूमि है, जहां एक तरफ इस भूमि ने हमेशा ऋषि मनीषी तपस्वियों का सम्मान किया है, वहीं दूसरी तरफ कर्म योगियों का सम्मान भी कमतर नहीं रहा है। इसलिए आज दीक्षांत के इस अवसर पर भारत में जो ज्ञान और त्याग की श्रेष्ठ परंपरा रही है, उस परंपरा के वाहक के रूप में मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुक्खता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम का मंत्र अपने जीवन में उतार कर जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे, वहां इस संकल्प को और इन प्रतिज्ञाओं को याद रखते हुए आप सभी नए भारत के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करने में, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। इन प्रेरक शब्दों के लिए आपका धन्यवाद श्रीमान। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं माननीय कुलपति जी से आग्रह करती हूं कि समारोह के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री
प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी से दीक्षांत भाषण हेतु अनुरोध करें। समस्त विश्वविद्यालयों की सम्मानित कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबाई बेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ बेसिक शिक्षा मंत्री, क्या कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा के मामले में और खासतौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भारतवर्ष में अव्वल स्थान प्राप्त करता है। और इस मायने में कि हमने विगत 4 वर्षों में तमाम शैक्षणिक परिवर्तनों को करने का जो क्रम जारी किया, वो निश्चित रूप में हमारे कुलाधिपति के मार्गदर्शन में संभव हो पाया। और आज उत्तर प्रदेश अपने विभिन्न कार्यक्रमों में और खासतौर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हम 2020 की लागू कर रहे हैं, उसमें हमने तमाम अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म जो परिवर्तन हैं उनको करना प्रारंभ किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक प्रदेश स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न संदर्भों के तमाम विद्वज्जन उसमें शामिल हैं। और हम लोग प्रत्येक माह नई शिक्षा नीति में हमने क्या क्या लागू किया, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग मिलकर उन तमाम प्रयोगों को, तमाम परिवर्तनों को अपने अपनी दिशा में लागू करने की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अकादमिक क्रेडिट बैंक, मूल्यांकन की विधि, कौशल विकास एवं उद्योग के साथ गठजोड़, शिक्षकों की रीस्केलिंग, पुनः प्रशिक्षण तथा इसके साथ एमफिल को समाप्त करना, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन और खासतौर से पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के साथ एक कॉमन जो मिनिमम जो कोर्स होना चाहिए, एक उसका जो कैरिकुलर होना चाहिए, उसको हम लोगों ने पाठ्यक्रम में कि समान पाठ्यक्रम का कुछ अंश प्रत्येक विश्वविद्यालय में हो, इसकी तरफ हमने काफ़ी आगे कदम बढ़ाया है। और मुझे इस बात का गर्व है कि आपके कुलपति जो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी हैं, इनकी अध्यक्षता में ही हमने उत्तर प्रदेश की कमेटी बैठा ली थी। देखने में ये एक ध्रुव कार्य लगता था कि हम कैसे कॉमन एक समान पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे, लेकिन एक समय सीमा के अंदर कुलपति जी की अध्यक्षता की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और आज हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं कि हम एक निश्चित भाग, अभी हमने वो प्रतिशत को तय करने की तरफ हम आगे बढ़े थे। पहले हमने तय किया था कि 70% कॉमन होगा और 30% जो होगा वो कोर्स विश्वविद्यालय अपने हिसाब से कर सकता है। इसके लिए हमने विचार मांगे थे। विचारों को आ जाने के बाद हम ये तय करेंगे कि कितना प्रतिशत जो है कोर्स कॉमन हो और कितना प्रतिशत विश्वविद्यालय अपने स्तर से तय कर सके, जिससे हमारा पठन पाठन की प्रक्रिया और एक विश्वविद्यालय से या एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में जब विद्यार्थी प्रवेश के लिए जाता है तो उसको उसका एक क्रेडिट बैंक, एक क्रेडिट अकाउंट उसका तैयार हो जाए, जो सब्जेक्ट वो पढ़ता है और आसानी के साथ वो दूसरे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। इस प्रकार की कार्य योजना को हमने बड़े एक स्केल पर इसको हमने तय करने के लिए कई चक्र के बैठकों के दौर को समाप्त किया है। हम ऑनलाइन एजुकेशन भी भविष्य में हमारी जो ऑफलाइन एजुकेशन के साथ साथ हम उसको जारी रख सके, इस पर भी हमने काम प्रारंभ किया है। और हमें खुशी है कि हमने कोविड-19 के दौरान हमने चाहे वो ई गंगा पोर्टल हो, शोध गंगा पोर्टल हो, चाहे हमारा दूरदर्शन के माध्यम से हो, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो या विभिन्न अन्य साधनों के माध्यम से हमने लेक्चर्स के तमाम अच्छे जो लेक्चर थे उनको अपलोड करा और उनके माध्यम से हमने ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखते हुए सत्र का नियमितीकरण रहे और हमारा सत्र खराब ना हो, इसके जो सद प्रयत्न किए उसका परिणाम ये है कि पूरे भारतवर्ष में बगैर पढ़ाई के
जहां सत्र के नियमितीकरण पर एक बाधा उत्पन्न हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश हमारा आज समय से परीक्षा कराने में भी सक्षम बना है और समय से हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने की तरफ भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयत्न ये है कि एक परास्नातक स्तर पर नई संरचना लागू की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और इनोवेशन हब को स्थापित करने की हम कार्य योजना को संपादित करें। हमारा चूंकि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का मंत्री होने का भी दायित्व मेरे पास में है, हमने दोनों विभाग के समन्वय के माध्यम से तय किया है कि दूरस्थ क्षेत्रों में ई लर्निंग पार्क और ई सुविधा केंद्र की स्थापना हो सके। हमारा एक अकादमिक डाटा बैंक तैयार हो। हमारी डिजिटल लाइब्रेरी आज पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन गई है। माननीय कुलाधिपति जी के निर्देशन में अभूतपूर्व काम पिछले 3 माह में हुआ है। हमने शिक्षा महादान माह के रूप में उसको मनाया जब हमारा संक्रमण काल था, कोरोना का, और उस कार्यकाल में हमने एक 79,000 जो लेक्चर हैं उनको वीडियो ऑडियो के रूप में, टेक्स्ट के रूप में हमने उनको अपलोड किया। आज IIT खड़गपुर से लेकर भारत की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उन सब ने हमसे कांटेक्ट करके हमारे साथ अनुबंध किया है कि हम उसको उनके जो हमारे लेक्चर्स हैं उनका उपयोग वो कर सके। आज फ्री ऑफ कास्ट कोई भी विद्यार्थी हमारे अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं उनके लेक्चर्स को हमारी डिजिटल लाइब्रेरी से अपलोड करके उनको निकाल कर वो पढ़ सकता है। हमारे प्रयत्न ये है कि हम प्री लोडेड जो लेक्चर्स हैं उनसे उनके आधार पर टैब हम अपने महाविद्यालयों को उपलब्ध कराएं। हमने जो राजकीय महाविद्यालय आकांक्षी जनपदों के हैं उनमें हमने ये व्यवस्था को भी प्रारंभ किया है और हमारा प्रयत्न ये है कि जो हमारा समस्त उच्च विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में वो महाविद्यालय होंगे, नए महाविद्यालय जिनको हमने बनाया है 79 महाविद्यालय, वो संबंधित विश्वविद्यालय जिसके दायरे में वो आते हैं उसको चलाने का जो गुरुतर भार होगा उस विश्वविद्यालय के कुलपति पर होगा और वो स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आधार पर उनकी कक्षाओं का संचालन करने के लिए अपने आप को संभव बना सकेंगे। आज हम इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि हम उच्च शिक्षण संस्थानों में जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं उनको कर सकें। परसों हम लोग इसके लिए बड़ी व्यापक चर्चा, हमारी करीब 3 घंटे की लंबी बैठक चली थी और हमने उसमें एक पारदर्शितापूर्ण कैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का निर्माण किया जा सके, कैसे कुलपतियों के चयन की जो सर्च कमेटी है उसमें किन किन चीज़ों को हम रख सकें, उसका सरलीकरण कर सकें, किस प्रकार से हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा। रीमा जायसवाल, विवेक, अशोक यादव, भैया सुरेंद्र यादव, अभिषेक साहनी, मंजू राव, रोशनी गुप्ता, विजय लक्ष्मी जायसवाल, पंकज गुप्ता, बबीता कुमारी, बबीता विश्वकर्मा, करीना गौड़, खुशबू, गुड़िया मौर्य, पूजा विश्वकर्मा, शारदा गुप्ता, अंशिका, मीना पाल, मधुप निरंजन, अश्विनी, संजना जायसवाल, शहजाद अहमद,
नौशाद अहमद, नीरज पाल। उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ा से बलिराम, सुनील, विष्णु वर्मा, शुभम पांडे, सपना, गीता, चांदनी, कौशल्या, उर्मिला, सत्या, कृष्ण कुमार, रौनक, राजकुमार, रामचंद्र, ब्रिजेश वर्मा, राजेश कुमार, विकास कुमार, शशिकला, शिल्पा भारती, रजनी, शिल्पा गौतम, शैलेश, निरंकार, पूर्ति गौती, रोशनी, सतमी, आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, क्षेत्र के माननीय जन प्रतिनिधिगण, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी एवं प्राध्यापकगण, उपाधि से सम्मानित सभी विद्यार्थी भाई बहनें, आमंत्रित अतिथिगण, सभी छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए गौरव का विषय है कि मुझे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने के निमित्त भगवान बुद्ध की धरती पर एक बार फिर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैं इस बुद्ध धरा को प्रणाम करती हूँ, भगवान बुद्ध को नमन करती हूँ, जिनकी स्मृति यहाँ के कण कण में समाई हुई है। मैं बधाई देना चाहती हूँ कि उन सब पदक विजेताओं को, उपाधि प्राप्तकर्ताओं को, जिनके कठिन परिश्रम का सुफल उन्हें आज मिला है। बधाई के साथ ही साथ मैं अपनी शुभकामनाएं भी उन सब तक प्रेषित करती हूँ कि वे जीवन में खूब सफल हो, अपनी मंजिलों तक पहुँचे और एक श्रेष्ठ नागरिक के दायित्व का निर्वाह करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। आज जब हम अवार्ड दे रहे थे, तब जब कैंपस के स्टूडेंट्स आए तभी आपने जोर से तालियां बजाई। बाकी स्टूडेंट्स की और आपने शायद देखा ही नहीं और ताली भी नहीं बजाई मित्रों। और इसी वजह से आप सबको मैं विनती करती हूँ कि हम सब साथ में मिलकर सभी बच्चों के लिए तालियां बजाएं मित्रों।
ऐसे भेदभाव शिक्षा जगत में तो नहीं होना चाहिए। देखिए इतनी हंसी आई सबको, और ये बात सही है, सभी को सम्मान मिलना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो तो शिक्षा के द्वारा ही समझते हैं, सीखते हैं। दूसरा, शायद 34 अवार्ड दिए गए, इसमें से 10 हमारे छात्र हैं और 24 हमारी छात्राएं हैं। मैं छात्राओं को बधाई देती हूँ। ये भगवान बुद्ध की धरी पर भी हमारी छात्राएं आगे आ रही हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये भी असमानता है मित्रों, और इसी वजह से लड़कों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि कब तक पीछे रहोगे, कब तक रहोगे मित्रों। जो लड़कियां कर सकती है तो लड़कों क्यों नहीं कर सकते? और आगे जाकर क्या परिस्थिति पैदा होगी मैं बता दूं आपको। जब आप सबका विवाह का समय आएगा तब लड़कियां रिजेक्ट करेगी कि तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है। तो इसी वजह से तो आगे बढ़िए और मेहनत करिए मित्रों। 18 मार्च का दिन शिक्षा और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण है। आज का दिन 18 मार्च 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। आज ही के दिन 1922 में ब्रितानी अदालत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गठित आजाद हिंद फौज ने आज ही के दिन बर्मा की सीमा पार की थी। यह बताने का मेरा उद्देश्य है कि भारत 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस दृष्टि से हमारे विद्यार्थियों को अपना इतिहास स्मरण होना चाहिए कि कौन सी तिथि में कौन सी घटना किस महापुरुष के नेतृत्व में घटित हुई थी। आजादी के आंदोलन में सभी ने अपना योगदान दिया था। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो चुका है। 1947 में आजादी मिली और 2022 में हमारी आजादी को 75 इयर्स होंगे। और इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अवसर हम सबको दिया है कि हमारे देश में जो आजादी का आंदोलन चला उसको हम स्मरण करें, क्योंकि हमारी ये जो नई पीढ़ी है उनको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ था। क्विट इंडिया 1942 में हुआ, तब मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आप सबका जन्म तो इसके बाद हुआ मित्रों। और इसी वजह से आजादी के लिए लड़ने का अवसर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन आजादी प्राप्त होने के बाद देश को आगे ले जाने के लिए, देश में स्वराज सुराज लाने के लिए और भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए तो हम काम कर सकते हैं मित्रों, और वही हमारा दायित्व है मित्रों। 12 मार्च 1930 की साल महात्मा गांधी ने गुजरात अहमदाबाद साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था और अहमदाबाद से निकलकर 24 दिन के बाद 5 अप्रैल को वो नवसारी के नाड़ी गांव तक पहुंचे थे और नाड़ी में एक मुट्ठी नमक उठाया था और अंग्रेजों ने सभी लोगों को मारा पीटा। लेकिन ये अहिंसक आंदोलन था और गांधी जी के स्पष्ट सूचना थी कि हमें हिंसा में भाग नहीं लेना है। और इसी वजह से 15 लोग आगे आए, उनका माथा फोड़ा, वो चले गए, फिर 15-20 लोग आते रहे और पूरा दिन ये नमक सत्याग्रह चलता रहा।
फिर गांधी जी का और 3-5 हजार लोगों की धरपकड़ हुई, जेल में डाला गया और साल भर पूरे भारत में नमक आंदोलन के तहत अलग अलग प्रकार के आंदोलन चले। मैं मानती हूँ और कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिसने भी हिस्सा लिया है सब लोग बोलते थे कि ये टर्निंग पॉइंट था 12 मार्च 1930 का आज़ादी के लिए, और तब जाकर 47 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो इस अवसर पर मैं 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहती हूँ और हमारे कुलपति और पूरी टीम को मैं कहना चाहती हूँ। एक तो 12 मार्च 1930 का साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण हुआ, वो भाषण आप सब इकट्ठे होकर सुनिए मित्रों, सब सुनिए। हमें पता चलेगा कि देश भर में कैसे कैसे लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है। कोई एक परिवार नहीं था जिसने हिस्सा लिया है। आदिवासी विस्तार हो या तो दलित समाज हो, कहीं ना कहीं वे लोगों ने आजादी के लिए लड़ा है। इतना नहीं, शहीद भी हुए, लेकिन हमें पता नहीं। हमारा इतिहास भी तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है और इसी वजह से सही इतिहास जानने की भी आवश्यकता है। और इसी वजह से एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुनिए, और इसके बाद भाषण में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं भी आपको कहती हूँ कि यूपी में सबसे ज्यादा आंदोलन हुआ है और इसी वजह से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आजादी के आंदोलन पूरे यूपी में 75 घटना ढूंढ लीजिए, 75 घटना ढूंढ लीजिए, पढ़िए इतिहास, निकालिए इसमें से कौन सी घटना कब हुई थी, क्यों हुई थी, कितने साल चली थी, परिणाम क्या आया था, ये सब निकालिए और मनाइए 75 हमारी आजादी की अमृत महोत्सव। और मैं चाहती हूँ कि वो करने की आवश्यकता है। इसमें हम वो स्थान देखने के लिए भी जा सकते हैं, स्पीच कोई हमारे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, पेंटिंग भी करवा सकते हैं, स्पर्धा भी करवा सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं। तय कीजिए मैं 10 बुक पढ़ूंगा, 15 बुक पढ़ूंगा साल भर। रिसर्च भी हम कर सकते हैं, उसके आधार पर कितने लोग हमारे के बीच में से शहीद हुए उसको नमन करने का एक अवसर है। और इसी वजह से हमारा ये काम है 75 इयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं और 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ है और 2022 15 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो हम एक 75 सप्ताह, एक सप्ताह में एक कार्यक्रम हम करेंगे तो हमारी आज़ादी का पूरा इतिहास, हमारे नए नए स्टूडेंट्स, हमारे युवा, ये सब लोग इसमें से कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ से ही अब विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध के विचारों और आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए संकल्पित है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना हो चुकी है। आशा है कि अपनी परिकल्पना और नाम के अनुरूप यह केंद्र एक ऐसे उच्च शिक्षा परिसर के रूप में विकासमान होगा जहाँ दुनिया भर के विद्वान बौद्ध धर्म और दर्शन संबंधी अध्ययन और अनुसंधान के लिए जुटेंगे। मुझे ज्ञात हुआ है कि पाली भाषा और बौद्ध धर्म दर्शन में यहाँ एक ऑन कोर्स चलाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लाल किले पर देश के सीमावर्ती क्षेत्रों तक एनसीसी के विस्तार की घोषणा के अनुरूप विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की इकाई न केवल स्थापित हो चुकी है अपितु ठीक से संचालित भी हो रही है। इसके साथ ही पुस्तकालय के अपग्रेडेशन और ऑटोमेशन का कार्य चल रहा है
तथा ई पुस्तकालय विकसित करने की योजना पर भी काम जारी है। एक लंबे समय के बाद भारतीय शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। देश के यशस्वी और दूरदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई। देश के बड़े शिक्षाविद प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी यहाँ बैठे हैं, लेकिन आए नहीं है शायद। उनकी स्वयं की भी इसमें भूमिका है। देश के ऐसे ही जाने माने शिक्षाविदों के प्रयत्न का नतीजा ये शिक्षा नीति है, जिसमें भारतीय द्वारा भारतीय को भारतीय पद्धति से शिक्षा प्रदान करने की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतया सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके उद्देश्य को समझें और तदनुरूप उसको लागू करने के लिए निष्ठापूर्वक पूरी क्षमता के साथ सचेष्ट हों। इसमें सबसे बड़ी भूमिका विश्वविद्यालय की रहने वाली उत्तर प्रदेश सरकार इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यथाशीघ्र क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्पित है और पूरी तत्परता से सक्रिय है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। प्रिय छात्र छात्राओं, यह गौतम बुद्ध की भूमि है, सिद्धार्थ की भूमि है, जो बाद में गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध बने। सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक की उनकी यात्रा दुख निवारण की खोज के लिए हुई थी। उन्होंने देखा संसार में दुखी प्राणियों को, जाना कि संसार दुखमय है, संकल्प किया कि इस दुख से मुक्ति का उपाय खुद जनपद बनाने के लिए भी लगे हैं। अंत में मैं पुनः आप सबको बधाई देती और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे आज विश्वविद्यालय में आए हैं, विश्वविद्यालय की ओर से वे बच्चों को पुस्तक वगैरह दिया गया है। ऐसा समारंभ देखते हैं तब उसके मन में भी एक ललक जगती है कि यदि मुझे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आना है तो मुझे मेरी बेसिक शिक्षा पूर्ण करनी पड़ेगी, तब ही मैं ऐसे स्थान पर पहुंच पाऊंगा। मित्रों, जब तक वो देखते नहीं है तब तक उनको अपनी बेसिक स्कूल ही दिखाई पड़ती है, उसका मकान ही दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। इसी वजह से जरूरी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को टूर करवाना, अलग अलग स्थानों पर ले जाना, दिखाना, लिखवाना, ये करते रहेंगे तो बच्चों की दृष्टि खिलेगी। मित्रों, मैं आप सबको अपने आप के भविष्य के यशस्वी, तेजस्वी, ऊर्जस्वी और सफल जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तत्क्रम में मंचासीन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सम्मानित सदस्यगण को माननीय कुलाधिपति महोदया, माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जी एवं माननीय कुलपति जी के साथ धन्यवाद। अब मैं इस दीक्षांत पांडाल में